Okay, one of the ladies who has been inducted into the Council of Ministers, Darshana Jardosh, joins us now on the News Hour agenda. Darshana ji, thank you very much for speaking to us. First of all, how are you reacting to the woman power in this Council of Ministers being referred to as the playing 11 for Modi ji? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी give a clear cut message of महिला सशक्तिकरण to all over India and all over the world also, because this is the first time it happened that so many महिला MPs are from different state and different field are in his team. दर्शना जी, ऑल्सो आप क्योंकि मोदी जी के होम स्टेट से आती हैं, तो महिला सशक्तिकरण की बातें लोग करते थे, परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा लगता है? हाँ जी जी बोलिए। नहीं, मुझे और आसानी लगती है क्योंकि उनके साथ में हम लोगों ने जो संगठन में भी काम किया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं महिला मोर्चा की महामंत्री थी, तो उनकी काम करने के सिस्टम, उनको कैसे काम करना है, कैसे उनको परफॉर्म करना है, वो उनकी आदत से काफ़ी हम लोग जानते हैं। तो प्रेशर तो नहीं है बिल्कुल, थोड़ी परेशानी यही है कि उन्होंने जो विश्वास रखा है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसको किस तरह से निभाएंगे। जब नेशनल लेवल पे दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने संगठन में काम किया था स्मृति जी के साथ में और सरोज जी के साथ में, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है कि, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस है दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिनिस्ट्री होती है उसका भार संभालना और ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि यूजुअली ये धारणा रखी जाती है कि जो महिलाएं होती भी हैं मंत्रिमंडल में उनको ज़्यादा हैवी पोर्टफोलियोज दिए नहीं जाते, पर आपको दो जिम्मेदारियां एक साथ दी गई हैं। टेक्सटाइल्स तो है ही, साथ ही में रेलवेज काफ़ी जिम्मेदारी का पद दिया गया है। मैं समझती हूँ कि दोनों मंत्रालय ऐसे थे जिसके बारे में हम लोग काफ़ी सालों से जानते हैं, और जब से मैं 12 साल से एमपी हूँ तो ये दोनों इशू को लेके ही आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि सूरत ऐसी जगह है जहाँ से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 टाइम्स चुनकर आई हूँ। तो जैसे गुजरात का सबसे बड़ा, अभी देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टेशन गांधीनगर का बन रहा है। इस तरह से सूरत का पोटेंशियल भी मुझे पता है, टेक्सटाइल के बारे में भी ऐसा है और रेलवे के बारे में भी ऐसा है, और इतने बड़े मंत्रालय के इश्यूज़ के बारे में ये 12 साल में अपोजिशन में क्या हुआ और 2014 के बाद में नरेंद्र भाई के विज़न के साथ में कैसे विज़न से हम लोग ये मंत्रालय में आगे बढ़े हैं, वो भी सब जानकारी है। तो और दोनों, अच्छी बात यह है कि दोनों मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो बड़े भैया की तरह हम लोग साथ में टीम वर्क में काम करेंगे। तो बहुत अच्छा, आज उन्होंने वैष्णव जी ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग 1+2 मंत्री है, तो 1+1+1 करके 3 नहीं होंगे, 1+1+1 करके हम 111 की तरह काम करेंगे। तो ये बातें भी बहुत अच्छी है और ये टीम वर्क ही दिखेगा। क्या बात है, रेलवेज में 1+1+1 111 का आपको परफॉर्मेंस मिलेगा वहाँ पर कभी प्रेशर ज़्यादा होता है? बिकॉज एट द वर्क प्लेस कई बार कहा जाता है कि टू प्रूव योर सेल्फ औरतों को डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि खास तौर पर मंत्री के तौर पर आपके ज़्यादातर जो ऑफिस में होते हैं लोग, आपको पुरुषों के साथ ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो क्या थोड़ी सी कभी प्रॉब्लम होती है? इवन दो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पर कभी कभी फिर भी लगता है? जैसे आपकी दिक्कत है वैसे मेरी दिक्कत है। वो तो कोई भी महिला जो भारत देश में रहती है, कोई भी फील्ड में काम करती है, वो संभालती है घर और वर्क प्लेस का। जब टाइम मैनेजमेंट वो सीख जाती है तो कहीं पे भी वो परफॉर्म कर सकती है। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि सब संभालना पड़ता खुद,
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जब यहाँ पे मंत्रालय में तो काफ़ी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो सबको साथ में मिलके उनको तय करके आगे बढ़ना होता है। हाँ, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है, थोड़ी डिमांड बढ़ती है, उनको किस तरह से मैनेज करके और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से पीयूष गोयल जी ने भी रेल मंत्रालय में जो सबको वो जिस तरह से रिप्लाई किया है, जिस तरह से क्विक रिस्पॉन्स किया है, तो वही सब समझ के आगे चलेंगे। दोनों मंत्रालय का ऐसा है, जैसे मैं टेक्सटाइल मंत्रालय में हूँ तो पीयूष जी को कॉमर्स के साथ जुड़ के मैं देखती हूँ, तो कॉमर्स और टेक्सटाइल दोनों साथ में मिलके ही कोई डिसीजन ले सकते हैं और उनको रेल मंत्रालय का भी एक्सपीरियंस है, तो ये बातें भी मैं उनसे सीख सकती हूँ। वैष्णव जी का भी ऐसा है कि उनका अपना प्रोफाइल इतना अच्छा है और उनका अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जिसका लाभ हम सबको मिलेगा। पिछले ऑलमोस्ट 20 साल में शायद सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। क्या ये जानबूझकर किया गया है टू सेंड आउट अ मैसेज? हाँ जी, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तभी से उनकी ये आदत है। देखो, गुजरात में 2009 में हम 3 महिलाओं को टिकट मिली थी, हम 3 में से 3 जीत कर आई थी। 2014 में उन्होंने 4 महिलाओं को टिकट दिया, बाद में उन्होंने अपनी जगह खाली करी तो 5 हो गई और धीरे धीरे बढ़ा के उन्होंने 2019 में 6 कर ली। तो ये आदत तो उनकी है कि धीरे धीरे परफॉर्म करनी चाहिए, महिलाओं को आगे होना चाहिए, क्योंकि हम आबादी के आधे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आधे होने चाहिए। और मैनेजमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी और डेडिकेशन जो महिलाओं में होती है, तो उनकी बातें उनको पता है कि जिस तरह से जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो बहुत सिंसियरिटी से करेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो माउथ मीडिया की बात हो, सबसे बताने की बात होती है, तो मीडिया से जुड़े हुए लोग से ज़्यादा महिलाओं जो एक दूसरे के साथ में विस्परिंग नॉइज में बात करती है या अपने कंफर्ट जोन में बात करती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके कल एक तस्वीर थी आपकी बहुत वायरल हुई नड्डा जी के साथ, जो सारी महिला मंत्री हैं वो भी थी, उसके पहले प्रधानमंत्री जी भी सबसे मिल करके लंच के बाद बात कर रहे थे। सब में बहुत उत्सुकता है, क्या मैसेज था प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी ने जब सबके हाथ में पोर्टफोलियो दिए तभी सबके एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से सब लोगों की एंट्री होती गई और लगा अच्छा ये भी है तो सब अपने जैसे ही है। तो मैं हूँ, शोभा जी हूँ, मीनाक्षी है, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, तो पार्टी की नीति से जुड़ी हुई है। त्रिपुरा से जब महिला हमारी जुड़ी बहन, और जब झारखंड से जुड़ी अन्नपूर्णा जी, तो सभी को ऐसा लगा कि अच्छा चलो हम एक दूसरे का काम करेंगे और साथ में के एक टीम वर्क जैसा होगा। और जहां राष्ट्रपति भवन में ओथ के बाद में निर्मला जी और स्मृति जी मिली, तो अब हमारी ताकत और बढ़ गई कि ये दोनों के एक्सपीरियंस का हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। और जब हम लोग तस्वीर खिंचा रहे थे, नड्डा जी को हम लोगों ने बुला लिया, तो नड्डा जी को हम लोगों ने बोला कि आपकी वजह से ही ऐसा हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी कि नहीं, ये आग्रह प्रधानमंत्री जी का है, नया कुछ नाम ढूंढ के लाओ, अलग क्षेत्र से ढूंढ के लाओ, अलग फील्ड से, राज्य से ढूंढ के लाओ। सभी महिलाओं का उन्होंने बहुत अच्छे से चयन करने के लिए, और मैं बताऊं आपको कि उनको जो मंत्रालय सौंपे गए हैं वो भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही है, जहां उनकी रुचि होगी, जहां वो परफॉर्म कर सकेगी। और ये आदत उनकी पहले से है। जिस दिन मुझे पहली बार टिकट मिला तब भी ऐसा था कि जब उन्होंने देने के लिए टिकट नहीं दिया था, महिलाओं को टिकट मिलती है, तो ऐसा सोचा था कि जब मेरे नीचे का जो बेस है, मेरे 7 एमएलए जहां बीजेपी विन थे वहीं पे टिकट मिली, ना तो मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है, ना सपोर्ट है या फैमिली हिस्ट्री है, ना तो मेरे पहले कोई आया है और ना ही कोई ऐसे आगे कोई राजनीति से जुड़ेगा। तो ऐसी महिलाओं को ढूंढ के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने तौर तरीके से तैयार करना और फिर उनको इस काम में आगे ले जाना। और उन्होंने ये बात ही भी बताई कि जैसे सबके साथ उनका काम करने का एक्सपीरियंस है, सबके में क्या उनके एबिलिटीज़ है, क्या उनके पोटेंशियल है, तो उनका अच्छे से कैसे उपयोग करना है, वो जिम्मेदारी शायद उन्होंने दी है। और जो विश्वास दिया है वो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा प्रेशर रहता है कि जैसे एग्ज़ाम की तरह होता है कि हम लोग उनकी परीक्षा में पास होंगे कि नहीं।
जिम्मेदारी और सिर्फ एक महिला कोटे से नहीं मिलता है टिकट, ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। पर क्योंकि ये बात हो रही है, सबसे पहले जब वो तस्वीर सब लोगों ने आज सुबह देखी कि अब 11 महिला मंत्री हैं, लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है, आप नारी शक्ति की बात करते हैं, क्या महिला आरक्षण बिल ये सरकार पास करेगी? उसके बारे में आपका क्या सोचना है? वो तो सरकार तय करेगी और आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पहले अगर कोई काम है तो महिला सशक्तिकरण का किया था। सबसे ज़्यादा महिलाओं की योजना बनाई थी। माँ के पीछे, बेटे के पीछे या बच्चे के पीछे माँ का नाम लगना चाहिए करके घर भी महिलाओं के नाम पे होने चाहिए। जो आज योजनाएं केंद्र सरकार में है, सभी योजनाओं हम गुजरात में देख के आए हैं। महिला आर्थिक विकास निगम जो बनाया, जो बिजनेस करने वाली एंटरप्रेन्योर के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया था, वो भी पहली बार गुजरात में बना था। वो मंत्रालय पहले था ही नहीं। तो ऐसे कई बातें हैं जो उनके दिमाग में है महिला सशक्तिकरण प्रति और महिलाओं के आदर के लिए। तो यहाँ जब जिम्मेदारी मिली है तो यही है कि एक बड़े भैया की तरह उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। पर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आप महिला मोर्चा से भी जुड़ी रही हैं, क्या आपको लगता है कि एक रिजर्वेशन बिल की ज़रूरत है? सभी पार्टियां तय मिलकर पार्टी की विचारधारा के ऊपर ये जो एजेंडा होगा उसी के हिसाब से तय होगा। आने वाले दिनों में उसका पता चल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो पिछले हमने 2 कैबिनेट देखे हैं, उसके पहले भी जब अटल जी की सरकार थी तो महिलाओं को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में सुषमा स्वराज जैसी महिलाएं थीं। क्या ऐसा लगता है यू हैव बिग शूज टू फिल और आप खुद को एक दिन वहां देखती हैं? देखिए आगे एक्सपीरियंस से हिसाब से, जैसे अभी जो आने वाला समय है वही सब बता सकेंगे। अभी तो यही बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सूरत को रिप्रेजेंट करती थी, गुजरात को करती थी, और अभी पूरे देश के साथ में जुड़ के दोनों मंत्रालय से जुड़ के वो काम करना है। तो इसी के काम के ऊपर फोकस करेंगे। परिणाम की चिंता किए बिना जो परफॉर्म करना है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और टेस्ट, जैसा कि आपने कहा, द स्वॉर्ड ऑफ अ टेस्ट, एंड उस टेस्ट पे खरे उतरना वो हमेशा लटका रहता है। दर्शना जरदोश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू अपॉइंटमेंट। वुमेन ऑफ द कंट्री हैव हाई होप्स ऑफ यू। थैंक यू।